साथियों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसमें 645 रिक्तियों की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। उनमें कितनी वैकेंसी हैं और कब वैकेंसी निकली है, कब लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, कब तक भरा जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं गोपाल दत्त परगाई और आप देख रहे हैं बीमा गुरुकुल बीजी। वैसे तो मैं इंश्योरेंस के रिगार्डिंग वीडियोस बनाता हूं, फिर मैं बीच बीच में ये भी वीडियो डालते रहता हूं ताकि आप लोगों के पास ऐसे जानकारी मिल जाए, ताकि आप लोगों के पास भी कोई व्यक्ति से छूटे ना। आजकल बेरोजगारी बहुत है दोस्तों, इसीलिए। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शुरू करने से पहले जो टोटल वैकेंसियां हैं ये 645 हैं और जो वैकेंसी निकली है उसकी जो डेट है, विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 7 अक्टूबर 2023 है और फॉर्म ऑनलाइन भरने की तिथि 27 अक्टूबर 2023 12 बजे तक ही फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। उसके बाद फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे। जो इसकी वेबसाइट है, कहाँ जाकर के आपको भरना है, उसकी वेबसाइट है psc.uk.gov.in पर जाना है। 27 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। फॉर्म आजकल भरे जा रहे हैं। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा फॉर्म भरवाना है तो आप कॉल कर लें, हम अपने नंबर इसमें डाल देंगे ताकि आप लोगों के पास कोई भी दिक्कत ना हो कि कहाँ से फॉर्म भरें, क्या भरें, ये आप बिल्कुल भी ना सोचें। और साथियों, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इतना सब कुछ पढ़ के बताना मतलब ये तो 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, क्योंकि वो 67 पेजों का टोटल ये जो PDF है 67 पेजेज का है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप वीडियो इसलिए मैं लंबा बनाना भी नहीं चाहता हूँ ताकि जो ऑडियंस है वो बोर हो जाती है। सबसे पहले हम जो वैकेंसीज हैं बात करते हैं कि कोड संख्या दिए गए हैं और पदों के नाम दिए गए हैं, अधिकारी के लेवल दिए गए हैं। पद संख्या सहायक कृषि अधिकारी, जो सबसे पहला पद है वो सहायक कृषि अधिकारी है, वर्ग 3 कृषि विभाग में ये होगा और इसका पद कोड संख्या 001 है। पदों की टोटल संख्या 354 है। इसमें कुछ इस प्रकार से जो पद दिए गए हैं आप यहाँ पर देख भी लें, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता दिया है। अनारक्षित मतलब होता है जनरल कैटेगरी, इसमें 214 हैं, जिसमें से आपके 164 पद महिलाओं के हैं। और अनुसूचित जाति के लिए 75 हैं, जिसमें से 22 पद महिलाओं के हैं। और अनुसूचित जाति में 16 पद टोटल हैं और जिसमें से 5 पद महिलाओं के हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 26 हैं, 8 पद अन्य महिलाओं के हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोगों के लिए 23 पद हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 7 पद हैं। इसी प्रकार टोटल पदों की जो संख्या है वो 354 है और इसमें से 106 इनके हैं। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो अनारक्षित वर्ग है इसमें 2% की छूट वाले भी 7 पद हैं। दोस्तों, ये था पदकोड संख्या 1 का विवरण और इसी प्रकार से मैं एक एक करके सारे पदों का जो विवरण है वो मैं आगे बताता रहूँगा। आप लोग देखते रहिए और वीडियो को स्किप नहीं करना है। फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि ये नहीं बताई, ऐसी चीज़ नहीं बताई, ये हमें समझ नहीं आया, ताकि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को पता चल भी पाएगा दोस्तों। और इसमें कुछ चीज़ें जो दिव्यांगों की जो श्रेणी है LV, PV, HH, PD, ये सब चीज़ें इनकी भी ये सभी चीज़ें दी गई हैं। और दूसरा, वेतनमान की अगर बात करें तो इस बात के लिए 25,500 से 81,100 रुपया दिया गया है। मैट्रिक्स लेवल होना चाहिए इसमें, मतलब आपका हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। लेवल 4 का ये अधिकारी होगा। और पद का जो स्वरूप होगा वो योजना पेंशन योजना होगा। अनिवार्य जो शिक्षा है स्थापित विश्वविद्यालय से मैट्रिक्स लेवल 4 दिया गया है और हाई स्कूल पास मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया था। और जो भारत में विधि द्वारा सम्मानित किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्था से कृषि में स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपका जो
ग्रेजुएशन है वो कृषि से होना चाहिए। यदि कृषि से अगर आपने नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी की सीधी भर्ती के मामले में अधिकतम जो या तो एनसीसी होना चाहिए या किसी प्रादेशिक सेना में आपको न्यूनतम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। पदकोड संख्या 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर परिवेशक अधिकारी जो है ये वर्ग 3 उद्यान परिवेशक उद्यान विभाग के लिए है। पदों की संख्या 245 दी गई है। अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 130 हैं, 39 महिलाओं के हैं। अनुसूचित जाति के लिए 47 हैं, 14 महिलाओं के हैं। अनुसूचित जनजाति में 10 पद हैं, 3 पद महिलाओं के हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34 हैं, जिसमें से 10 पद महिलाओं के। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 24 हैं, जिसमें से 7 पद महिलाओं के। 245 टोटल है, जिसमें से 73 महिलाओं के हैं। इसमें वेतनमान 25,500 से 81,100 लेवल 4 का है। और साथ ही साथ जो इसमें एजुकेशन है, बीएससी जीव विज्ञान, बीएससी कृषि या बीएससी उद्यान में आपका बीएससी ग्रेजुएशन होना चाहिए। विदाउट बीएससी यदि आपका जीव विज्ञान, कृषि या फिर उद्यान में यदि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, बीएससी नहीं की है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। पदकोड संख्या 3 में पदों की संख्या जो पर्यवेक्षक अधिकारी यह होगा, पद नाम उद्यान परिवेशक वर्ग 2 है। उद्यान विभाग में पदों की संख्या 27 है। इसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 14 पद है, जिसमें 4 महिलाओं के हैं। अनुसूचित जाति के लिए 5 हैं, 2 महिलाओं के हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, महिलाओं के लिए नहीं है दूसरा। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 हैं, 1 महिला का है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद दिए गए हैं, जिसमें से 1 पद आपका महिलाओं का है। टोटल 27 पद हो गए। अब वेतनमान इसमें 29,200 रुपये से 92,300 रुपया लेवल 5 है। और इनकी जो एजुकेशन है, बीएससी जीव विज्ञान या बीएससी कृषि, 2 ही सब्जेक्टों में आपका कृषि होना चाहिए। जो बीएससी है 2 सब्जेक्टों से होनी चाहिए, या तो जीव विज्ञान या फिर कृषि। और बाकी जो चीज़ें अधिमानी जो अर्हताएं हैं जैसे उपरोक्त में दी गई हैं वही सब चीज़ें हैं। पदनाम संख्या मशरूम विकास अधिकारी के लिए वर्ग 2 उद्यान विभाग में पदों की संख्या 3 है। पद का जो कोड संख्या है वो 4 है। टोटल 2 वैकेंसियाँ जनरल की हैं, 1 अनुसूचित जनजाति जाति की है। 3 टोटल वैकेंसी है इसमें। और सैलरी उपरोक्त में जैसी दी गई थी पद कोड संख्या 3 के लिए, वैसी इसमें भी दी गई है। 29,200 से 92,300। और बाकी जो अधिमानी अर्हताएं हैं वैसी दी गई हैं। विश्वविद्यालय से कृषि में बीएससी या जीव विज्ञान में बीएससी होना जरूरी है। दूसरा, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 वनस्पति विज्ञान उद्यान विभाग में, ठीक है। पदों की संख्या 3 है, 2 जनरल के, 1 अनुसूचित जनजाति का। इसमें भी सैलरी 29,200 से 92,300 ही दिया गया है। और कृषि से बीएससी या जीव विज्ञान से बीएससी होना चाहिए। दूसरा है आपका पद कोड संख्या 6 में भी 3 पद दिए गए हैं। और इसमें भी जो सैलरी उपरोक्त की भांति है। पद कोड संख्या 7 में भी 3 वैकेंसीज हैं। इसमें जनरल के लिए नहीं 2 वैकेंसीज हैं, 1 अनुसूचित जाति के लिए, 1 अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और इनका सैलरी 29,200 92,300 का जो लेवल दिया गया है अधिकारी का वही दिया गया है। आयु सीमा 21 वर्ष से 43 वर्ष सभी के लिए दी गई है। और जीव विज्ञान में बीएससी या जीव विज्ञान से बीएससी या फिर कृषि से बीएससी होना चाहिए। पद कोड संख्या 8 के लिए पद का नाम चारा सहायक ग्रुप 2 और पशुपालन विभाग के लिए है। 3 जो रिक्तियों की संख्या टोटल 3 है, 2 जनरल की, 1 अनुसूचित जाति की है। और उपरोक्त की भांति ही इसमें भी सैलरी दी गई है। और एज जो दी गई है 21 साल से 43 साल तक। पद कोड संख्या 9 में
टोटल 5 रिक्तियां हैं, 3 जनरल की, 1 अनुसूचित जाति की, 1 पात्र ग्रुप से कमजोर वर्ग की। सैलरी 25,500 से 81,100 रुपया दी गई है। और इसी प्रकार से बाकी आयु की गणना जो की जाएगी वो अभी आगे बता दिया जाएगा, किस प्रकार से 1 वर्ष की छूट भी इसमें प्रदान की गई है। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं, यदि कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी बताएं। और ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए डालते रहता हूँ क्योंकि इस समय बेरोजगारी बहुत है, लोगों को पता नहीं चल पाता है। और आप लोगों को इसी इतने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जल्दी से नौकरी में लग जाएं, यही हमारी कामनाएं हैं। बाकी किसी को इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई भी कार्य हो या आपको नया इंश्योरेंस लेना हो या पुराने इंश्योरेंस में सर्विस की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस भर्ती में क्या सिलेबस होगा, कब कब क्या क्या इसमें अपडेट आएंगे वो मैं आगे बताता रहूँगा। और चैनल पर ज़रूर आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जब आप दबाएंगे तभी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, अन्यथा इन्फॉर्मेशन आगे जो मैं दूंगा उससे आप वंचित रह जाएंगे। दोस्तों इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, यदि आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप व्हाट्सअप भी हमको कर सकते हैं और हम व्हाट्सअप कर देंगे पीडीएफ में जो भी चीज़ें आपको देखनी हो। फॉर्म भरने के लिए यदि आपको मदद की ज़रूरत हो तो हम भर देंगे अपनी वेबसाइट से। और वेबसाइट हमने आपको बता दी है, वहाँ से हम, क्योंकि ऑनलाइन का काम भी हम करते हैं। आज के लिए इतना ही और बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच।